नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल RPS स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं आपके लिए आज पटवारी संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2017 में पटवारी की परीक्षा हुई थी, जिसमें लगभग 9000 के समथिंग कुछ पद निकले थे। अब 2022 में पटवारी की भर्ती आने की संभावना है। मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप सभी के लिए वो डाउट रहते हैं। आज आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आप सभी को वीडियो पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे कि एग्ज़ाम क्या है, इसकी योग्यता क्या है, आयु क्या रहती है, इसमें हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, CPCT अनिवार्य है कि नहीं, पाठ्यक्रम क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें और ज्वाइनिंग अपने ज़िले में कैसे लें और हम फॉर्म कैसे डालने मिलता है, इसकी योग्यताएं क्या है और हम चाहें तो पुराने पेपर कैसे लगाएं। हम अभी से तैयारी करेंगे तभी जाके हम पटवारी का एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे। आज मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको पद बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपके लिए योग्यता, आयु बताऊंगी। आयु की 18 साल से स्टार्ट हो जाती है और अब 18 से 40 साल तक वाले विद्यार्थी पटवारी का फॉर्म डाल सकते हैं। परीक्षा शुल्क क्या रहती है, चयन की प्रक्रिया, CPCT अनिवार्य है कि नहीं, इसका पाठ्यक्रम और तैयारी कैसे करें, ज्वाइनिंग, मध्य प्रदेश का स्थायी निवास, प्रीवियस ओल्ड पेपर मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी देख सकती हैं जो पटवारी की परीक्षा है वो 2017 में हुई थी। जैसा कि 2022 में इसके आने की संभावना है। कुछ नियम आएंगे जो न्यू अपडेट होंगे, बाकी मोस्टली चीज़ें वही रहती हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, जो भी चेंजेस आएंगे मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल अभी आप बाकी सारी प्रोसेस समझ लीजिए। आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, ये आवेदन दिया है उस बार 2017 में हुई थी, उसकी ये डेट दी गई है। इसके लिए इसका एक ही पेपर होता है जो कि 1 घंटे का होता है, एक ही चरण में होता है, आप देख सकते हैं। इसमें ये कंपलसरी है कि अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जो भी स्टूडेंट फॉर्म डाल रहे हैं उनका मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अदर स्टेट के विद्यार्थी इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, ये लिखा है। और आपका आधार पंजीयन होना चाहिए, ये दिया गया है। आप समझ गए होंगे। बाकी आप चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, इसमें जो मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हो, लेकिन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये किसी मान्यता प्राप्त है, मतलब जो भी विश्वविद्यालय है उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, वहाँ से आपका ग्रेजुएशन हो। पटवारी चयन परीक्षा हेतु बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है CPCT से रिलेटिव, कि CPCT पहले चाहिए पड़ती है कि ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद भी हम CPCT कर सकते हैं। आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यद्यपि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षा अवधि 2 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है, यदि आपकी अभी CPCT नहीं है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये 17 के नियम के अनुसार था, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए, हो सकता ना हो, तो यही नियम रहेगा। आप फॉर्म डाल सकते हैं यदि आपकी अभी CPCT नहीं है। आप इसके बाद अच्छी तैयारी, आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है विदाउट CPCT, लेकिन आपको सिलेक्शन के 2 वर्ष की अवधि के अंदर CPCT क्वालिफाई करनी होगी, अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। आप समझ ही गए होंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है अभी कि आपके पास CPCT हो तभी आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद आप ये देखिए कैटेगरी वाइज बताई गई है, पोस्ट और फीस दोनों इसमें पोस्ट दी गई है। अनरक्षित UR, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, उस टाइम की ये सीटें हैं, जितनी सीट निकली होंगी जिस कैटेगरी से, ये आप देख सकते हैं। ये परीक्षा है वो जिला वाइज होती है, जिले के हिसाब से सब पद निकलते हैं। इसके बाद
ये देखिए लिखा है, अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र। आपको अपनी जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं पटवारी का, जब भी भर्ती आएगी, वो आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछेंगे। आपको प्रेफरेंस बताना है कि आप किस जिले से अप्लाई कर रहे हैं। आपको स्वयं का जिला नहीं मिलता है। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के जिले को वरीयता क्रम अंकित करें। उसमें कुछ दिया होगा कि पहले नंबर पे आप कौन सा जिला डाल रहे हैं, दूसरे नंबर पे, इस प्रकार से आपको क्रम अपना फिल करना पड़ता है। इसमें ये जिला भरना पड़ता है आपके लिए। आवेदन के समय जिले की दी गई वरीयता में आवेदन जमा करने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप एक बार जो जिले का ऑर्डर दे चुके होंगे उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है और आप देख सकते हैं इसमें एक से अधिक आप जिलों का चयन, देखो ये लिखा है, पटवारी पद एक जिला स्तरीय संवर्ग का पद है, अतः अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में जिला अंकित करना होगा जिस जिले में अभ्यर्थी पद स्थापना चाहता है। यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय पद स्थापना हेतु जिले में प्राथमिकता अंकित करते समय एक या अधिक जिलों का चयन नहीं करती हैं, तो यह माना जाएगा अभ्यर्थी इन जिलों में पद स्थापना नहीं चाहता है। भले ही अभ्यर्थी मेरिट में चयन क्रम अनुसार पद स्थापना की पात्रता रखता हो। इसलिए आपको अपना क्रम भरना होगा और फिर जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो मेरिट वाइज आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाता है जिला। इसके बाद कोई भी चयनित अभ्यर्थी को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। आपको अपना जिला नहीं मिलता है मोस्टली इसमें। इसके बाद इसकी आयु, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की एक, जैसे कि उस टाइम फॉर्म डाला था वो 2017 में डाला था, तो 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिस डेट में फॉर्म डालता है उस डेट से ये इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपके लिए इसका पाठ्यक्रम और बता दे रही हूँ। क्या है इसका पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस क्या है देख सकती हैं आप। इसमें ये इसको हमने 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। इसमें जो कुल प्रश्न देख सकते हैं आप, कितने कुल प्रश्न आते हैं। इसमें कुल प्रश्न आते हैं 100। आप देख सकते हैं कि कुल प्रश्न कितने आते हैं। इसमें कुल प्रश्न आपके आते हैं 100, देख ही सकते हैं आपके, ये लिखा है इसमें 100 प्रश्न आते हैं टोटल, और कुल अंक भी रहते हैं 100। प्रश्न भी कुल 100 होते हैं और अंक भी कुल 100 रहते हैं। और 2 शिफ्ट में शायद पेपर होता है, 1-1 घंटे का होता है। सामान्य ज्ञान, इसमें सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन आते हैं। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। इस सामान्य ज्ञान में आपसे हिस्ट्री पूछी जा सकती है। इस सामान्य ज्ञान में आपसे हिस्ट्री, संविधान और ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। हिस्ट्री, सामान्य ज्ञान, ज्योग्राफी। देखिए आप हिस्ट्री, इसके बाद आपसे संविधान भी पूछा जा सकता है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बता रही हूँ। 5 पार्ट में मैंने आपको डिवाइड किया है। 5 20-20 नंबर के आते हैं, 5 से 20-20 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री हो गई, संविधान पूछा जा सकता है आपसे, इसमें जिनके क्वेश्चन आते ही हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, हिस्ट्री, संविधान। और मैं आपको बता दूं इसमें आपके लिए ज्योग्राफी भी आती है, भूगोल। भूगोल आता है। साइंस लगभग ना के बराबर आती है। करंट अफेयर्स के बाई चांस से एक आध क्वेश्चन आ जाए, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो साइंस भी लगभग ना के बराबर होती है। क्या क्या बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, ये तीनों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइंस क्या हो सकता है एक आध क्वेश्चन आए, हो सकता है इस बार कोई अपडेट आए तो आएगी, तो मैं आपको बता दूंगी। सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि, इसका सीधा सीधा मतलब इसमें गणित, इसमें रीजनिंग नहीं आती है। अभी तक इसमें रीजनिंग नहीं आई है, ना ही आती है अभी तक के अनुसार गणित। इसके बाद सामान्य हिंदी, ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सामान्य हिंदी, ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें सामान्य हिंदी आती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये सारे पार्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें एक नया चीज जुड़ गई है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पंचायती राज आता है हमेशा पटवारी में ये। इसके बाद इसमें कंप्यूटर ज्ञान भी आता है, देख सकते हैं आप, कंप्यूटर से भी 20 क्वेश्चन आते हैं।
सकते हैं। अब आपके लिए इसमें क्या नहीं आता है, आपके लिए इसमें रीजनिंग नहीं आती, अभी तक तो नहीं आई है रीजनिंग। इसके बाद साइंस भी इसमें नहीं पूछी जाती है, लगभग ना के बराबर आती है, एक आध क्वेश्चन आता है। आप चाहें तो आपको सभी चीज़ें पढ़ के जानी चाहिए वैसे तो, और करंट अफेयर्स की भी लगभग ना के बराबर चांसेस रहते हैं। और इसमें इंग्लिश भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती। इसके अलावा आपकी एक ही टेस्ट होता है, उसके बाद आपकी मेरिट बनती है, उसके बाद आपका सीधा सिलेक्शन होता है। आप जिस जिले से डालते हैं आपको मेरिट वाइज वो जिला मिलता है मेरिट लिस्ट आने के बाद। यदि आप सभी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जैसे ही 2022 की कोई अपडेट आएगी मैं आपको लाती रहूँगी, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप चाहे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप सभी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको सारा सिलेबस समझा दिया है कि कैसे क्या क्या आता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप सभी समझ ही गए होंगे। आपको मैथ्स भी सारी पढ़नी है, हिंदी भी सारी पढ़नी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज पढ़ना है, कंप्यूटर विज्ञान पढ़ना है, इसमें कंप्यूटर आता है, सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संविधान, हो सकता है अर्थव्यवस्था भी पढ़नी है आपको, उसमें आ जाए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ, आप सभी को पढ़ना ही है। आप सभी अभी से तैयारी करेंगे तभी उसके लिए तैयारी कर पाएंगे। ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जैसे ही पटवारी की भर्ती आती है, वैसे 2017 लगभग 5 साल होने वाले हैं, तब उस टाइम लगभग 9000 पद पर आई थी। हो सकता आने की संभावना इस बार भी 9000 पद है। आप सभी अच्छी तैयारी रखेंगे तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये परीक्षा है वो जिले वाइज होती है, किस जिले में कितने पद निकल रहे हैं, ये जिले वाइज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जिले वाइज होती तो आपको अच्छे से तैयारी रखना है। इस प्रकार से ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपको बता चुकी हूँ, CPCT वगैरह। देखिए, उम्मीद ऐसी रखो जैसे कि सब कुछ संभव हो, प्रयास ऐसे करो जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर हो। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। मैंने इस थॉट के माध्यम से आपको समझा दिया है। और यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।